हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज 13 जनवरी है, यानी कि लोहड़ी पर्व है और आप सभी को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये जो लोहड़ी का पर्व है ये मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है और इस पर्व से जुड़ी हुई कई मान्यताएं हैं, कई परंपराएं हैं। तो लोहड़ी पर्व के अवसर पर लोग अपने रिश्तेदारों को मिठाई बांटते हैं, जैसे कि तिल और गुड़ से बनी हुई मिठाई, रेवड़ी देकर बधाई देते हैं और शाम के समय में आग जलाकर उसमें अन्न डालते हैं। तो ये जो लोहड़ी का जो दिन होता है ये बहुत ही ख़ास होता है पंजाबियों के लिए। और पंजाब और हरियाणा में ख़ास तौर पर ये मनाया जाता है और वहाँ पे गिद्दा नृत्य किया जाता है। तो लोहड़ी को तिलोड़ी भी कहा जाता है। ये तिल और गुड़ की रूट से मिलकर बनता है। तो पारंपरिक तौर पर लोहड़ी फसल की कटाई और बुवाई इन दोनों से जुड़ा हुआ एक विशेष त्यौहार है और इस अवसर पर पंजाब में नई फसल की पूजा करने की परंपरा होती है। और इसके अलावा कई हिस्सों में ये भी माना जाता है कि यह त्यौहार पूस की आखिरी रात और माघ की पहली सुबह की कड़क ठंड को कम करने के लिए मनाया जाता है। तो लोहड़ी के इस पावन अवसर पर आग जलाई जाती है, जैसे कि हमारे यहाँ होलिका दहन होता है। उसमें फिर तिल गुड़ गज्जक रेवड़ी और मूंगफली चढ़ाई जाती है। इसके बाद में सभी लोग अग्नि के चारों ओर गोल चक्कर लगाते हैं और सुंदर सुंदर मुंदरी गाते हैं और गीत गाते हैं। जो पारंपरिक गीत होते हैं उनके वो गाते हैं। कहीं कहीं तो ढोल नगाड़ों के साथ में नृत्य किया जाता है और बड़े ही उल्लास के साथ में धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। तो लोहड़ी पर्व पर दुल्ला भट्टी की कहानी बहुत मशहूर है, इसे ही सुना जाता है। तो ये जो दुल्ला भट्टी है इसकी कहानी विशेष कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। कि अगर मान्यताओं की हम माने तो मुग़ल काल के दौरान पंजाब का एक व्यापारी था। वहाँ की लड़कियाँ और महिलाएं उनको कुछ पैसे के लालच में वो बेच दिया करता था, उनका व्यापार किया करता था। उसके इस आतंक से इलाके में बहुत दहशत थी और दहशत का माहौल बना रहता था और लोग अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। लेकिन वह कुख्यात व्यापारी घरों में घुस घुस कर ज़बरदस्ती महिलाओं और लड़कियों को उठा लाता था और उन्हें बेच देता था। उसके आतंक से बचने के लिए दुल्ला भट्टी नाम के नौजवान शख्स ने उस व्यापारी को कैद कर लिया और उसकी हत्या कर दी। उस कुख्यात व्यापारी का अंत करने के बाद लड़कियों को उसने यानी कि उससे बचाने के लिए लड़कियों को पंजाब में सभी ने दुल्ला भट्टी का शुक्रिया अदा किया और तभी से लोहड़ी का जो पर्व है वो दुल्ला भट्टी के नाम से मनाया जाता है। इसके साथ में क्या होता है कि लोकगीत भी गाए जाते हैं। तो दुल्ला भट्टी ने क्या किया था कि लड़कियों को वहाँ से छुड़वा करके और जो लड़कियाँ थी उनकी जो शादी थी हिंदू लड़कों से करवाई थी। तो दुल्ला भट्टी को नायक की उपाधि मिली थी। तो हर साल लोहड़ी पर ये कहानी विशेष तौर से सुनी जाती है। 2021 का ये जो पहला महीना है जनवरी, इस महीने में व्रत और त्यौहार बहुत सारे हैं और इस महीने की शुरुआत पौष महीने की जो कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि से हुई थी। तो ये पूरा महीना आध्यात्मिक तौर पर अगर देखी जाए तो जो शुरुआत है वो भगवान विष्णु की प्रिय व्रत एकादशी से हुई थी, उनकी पूजा से हुई थी। इसके बाद में फिर मासिक शिवरात्रि, फिर लोहड़ी पर्व जो कि आज है और फिर मकर संक्रांति। इसके बाद में हिंदू धर्म का जो सबसे पवित्र स्नान है कुंभ की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद में फिर पुत्रदा एकादशी आ जाएगी, फिर भूमि प्रदोष आ जाएगा, फिर पौष पूर्णिमा आ जाएगी, फिर महीने के अंत में भगवान गणेश जी का जो आशीर्वाद पाने वाला व्रत है यानी कि संकट चतुर्थी व्रत, जिसे तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। तो तिलकुटा चतुर्थी, इसके साथ में जो माँ का कुंभ स्नान है वो, फिर दो एकादशी, इसी तरह से बस ये त्यौहार चलते जाएंगे और 15 फरवरी को फिर आएगा संकट चतुर्थी व्रत। तो इसी के साथ में आप सभी लोगों को मैं लोहड़ी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और आप में से कई प्यारे प्यारे से व्यूअर्स ने मुझसे कहा था कि दी जो
पूरे साल की जो एकादशी का जो अगर आपके पास कोई कैलेंडर है या कोई जानकारी है तो वो शो कर दीजिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूँगी कि इस पूरे साल में या कब कब एकादशी है। तो प्लीज़ वेट कीजिएगा। और अभी आप सभी को पता है कि मैंने न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया है, न्यू चैनल मैंने खोला है, तो थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, तो इसीलिए आप लोगों की रिक्वेस्टेड वीडियो भी नहीं आ पा रही है। कुछ मेरी अभी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से भी नहीं हो पा रही है। तो आप सभी लोगों के आशीर्वाद से अब सब कुछ ठीक है, तो कोशिश करूँगी जल्दी ही पूरी कर सकूँ। और आप सभी लोगों को लोहड़ी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा टॉपिक लेकर के। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।